ओके स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। नया हेडिंग है, इसमें जो है लिखा हुआ है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। कुछ स्पेशल एंगल्स के टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो ओके अब देखते हैं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, है ना, स्पेसिफिक एंगल्स। और इसमें जो है इसमें ज़्यादातर होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके बाद भी होता है 120 डिग्री का भी होता है, उसके बाद भी होता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं है। तो हमें पढ़ना है साइन में कैसे निकालते हैं, कैसे इन सबको कैसे लर्न करते हैं। इसको रटना नहीं है, इसको सीखना है। कैसे सीखते हैं हम कि हम कैसे ये सब वैल्यूज निकालेंगे, 0 का, फिर 30 का, फिर 45 का, फिर 60 का, फिर 90 का, ये कैसे निकालेंगे। हम साइन का निकाल के बताते हैं, साइन से ही सब कुछ बन जाता है। देखते हैं साइन 0 का वैल्यू 0/4 होता है, रूट लगा के 0/4। और 0/4 की वैल्यू जब 0/4, 0 का रूट 0 होगा, 4 का रूट 2 आएगा, तो 0/2 की वैल्यू 0 होगी, ठीक, ये 0 हो जाएगा। और साइन 30 का मान 1/4 है। 1 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आता है, 4 का जब रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर ये 2/4 है, 2/4 को जब काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 का रूट 1 आता है और 2 का रूट 2 आ जाता है, ठीक है। वैसे ही ये जो 3 है, 3/4 उसके बाद जैसे देखो 0/4 हो गया, इसमें 1/4, इसमें 2/4, अब इसमें आएगा 3/4, तो रूट 3/4 आएगा। 3 की जो रूट 3 का रूट कितना आएगा, रूट 3 आएगा, क्योंकि 3 रूट निकलता नहीं है। लेकिन 4 का रूट बनेगा, 4 का रूट 2 होता है ना, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर रूट 4/4, रूट 3/4 हुआ, फिर रूट 4/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गया, तो इसमें आंसर 1 आ गया, ठीक। इतने में हो गया। पहले अगर हम साइन सारा याद कर लेते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2 है, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है ना। इस तरह से अब जब हमें कॉस 0 का निकालना है तो इसे ही रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाती है, और जो साइन 45 की, अच्छा 45 में दोनों इक्वल होता है, साइन कॉस में भी इक्वल होगा और फिर कोसेक सेक में भी इक्वल होगा और टेन कॉट में भी इक्वल होगा, जो रिवर्स हैं एक दूसरे के, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू है, और 45 में दोनों इक्वल है ना। और फिर आता है कॉस 60 की वैल्यू, जो कॉस 60 होता है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, और फिर साइन जो कॉस 90 होता है वो साइन 0 की वैल्यू होता है। उल्टा कर देंगे सारा, जो साइन का सारा उल्टा कर देंगे वो आ जाएगा कॉस में। टाइन क्या होगा, इसी को अपॉन कर देंगे 0/1। अच्छा टाइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। टाइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, टाइन थीटा इक्वल्स टू होता है टाइन थीटा, है ना। टाइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर देख लीजिए, टाइन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। और ऐसे ही कॉट थीटा भी होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, टाइन जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। पहले टाइन निकालते हैं, टाइन 0/1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 का अपॉन जब 1/3 रूट 3/2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/√3। तो टाइन 0 का मान 0, टाइन 30 का मान 1/√3, और ये दोनों इक्वल है, अपन अपॉन जब करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो टाइन 45 की वैल्यू 1, और टाइन 60 की वैल्यू जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा, ऊपर रूट 3/2 है, 1/2 डिवाइड करेंगे तो रूट 3 जो ऊपर है वही आ जाएगा, और ये 2 नीचे वाले दोनों कट जाएंगे, तो इसमें रूट 3 बचेगा। और ये जो 1/0 करेंगे, जो होता है 1/0 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, वह 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट आती है ना वो, ठीक है। 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, और 1/∞ की वैल्यू 0 आती है, ऑलराइट, है ना। तो यहाँ पे tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1 है, tan 60 का मान √3 है, और tan 90 का मान जो है 1/0 का मान जो होगा वो होगा इनफाइनाइट, है ना, ठीक है। और tan 90 का मान इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब ऐसे कोसेक किसका उल्टा होता है, हमने बताया था थोड़ी देर पहले, जब उसके आगे था ना। तो जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है। तो साइन का उल्टा 1/0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट। और कोसेक 30 की वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा इसका उल्टा, 1/2 है तो इसका उल्टा कितना होगा, √2/1 हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक 45 का कितना होगा, जो कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा हो जाएगा। साइन 45 लिखा है 1/√2,
तो इसका उल्टा होगा √2/1। ठीक। अच्छा, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। अगर साइन 60 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। ऑलराइट, इसका उल्टा होगा, है ना, √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। ऐसे कोसेक 90 की वैल्यू है 1, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सेक जो है, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो सेक 0 की वैल्यू 1/1 हो जाएगी, तो 1 हो गया। और सेक 30 की वैल्यू जो आएगी, सेक 30 की वो cos 30 √3/2 है तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और सेक 45 की वैल्यू कितनी है? जो cos 45 की है उसी का उल्टा हो जाएगा 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। और जो सेक 60 का है वो cos 60 का उल्टा हो जाएगा, 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, सेक 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1/0 हो जाएगी। और जो 1/0 है वो इनफाइनाइट होता है, नॉन डिफाइंड होता है ना, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे कोसेक है, साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन 1/0 करेंगे ना। अच्छा, सेक वाला हो गया, कोसेक भी हो गया। कॉट वाला जो होगा वो tan का उल्टा हो जाएगा। और 1/0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। और जो कॉट कितना है? कॉट 30 है। 1/√3 जब tan 30 है तो cot 30 इसका उल्टा आएगा, √3/1 आएगा। और cot 45 कितना आएगा? 1 दिया हुआ है tan 45 का, तो इसका उल्टा 1/1 होगा, तो इसका भी 1 आएगा, है ना। और cot 60 का कितना आएगा? √3 है तो 1/√3 आ जाएगा। और ये जो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो cot 90 की वैल्यू 1/∞ आएगी, 0 आएगी, है ना। ऐसे करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लर्न करने हैं। इसे एक बार साइन का याद कर लेंगे तो सब याद हो जाएगा। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, है ना। चलो अब उसका एग्जाम्पल, जो हमने भी फार्मूला पढ़ा सारा, एक चार्ट पढ़ा था लंबा सा, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये साइन 60, साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान, साइन सबकी वैल्यू का यूज़ पढ़ते हैं। जैसे हमें ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos 60 इंटू साइन 60। cos 60 इंटू साइन 60 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखते हैं cos 60 इंटू साइन 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। चार्ट से देखेंगे तो 1/2 आएगा। cot 60 की जो वैल्यू होती है वो कितना आएगा? 1/2 इंटू साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा आंसर में √3/4, ये आंसर आ जाएगा वो। ठीक है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेम टू सेम ये भी निकालेंगे, 3 sin 30 डिग्री, है ना, निकालेंगे। हमारे पास वैल्यू है, हमें फाइंड करना है 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin की पावर 3 30 डिग्री, है ना। sin की पावर 3 है, मतलब sin 30 का पावर 3 है पूरे का। तो ये निकालेंगे 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस 4 इंटू साइन 30 का पावर कितना होता है? 1/2, इसकी पावर 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू आएगा 3/2 आएगा, माइनस हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो 1/, कितना आएगा? 8 आएगा। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 दोनों का एलसीएम होगा, तो इसके इक्वल्स टू लाएंगे, इक्वल्स टू कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/, दोनों का एलसीएम है 2, क्योंकि दोनों में 2 रहेगा, तो 3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/2, है ना। यही आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब वो इसमें जो है ना 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, 2/2 आएगा, कितना आएगा? 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 1 आंसर आएगा। 2 नहीं आएगा, वो सब्ट्रैक्शन में। और 3 माइनस 1 मतलब 2/2, 1 आ जाएगा आंसर, दिस आंसर। ओके, चलो अब इसको जो है 1 हो गया ना, और अब देखते हैं इसका क्वेश्चन देते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन जो है होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है ना। इसमें कर लीजिए tan थीटा इक्वल्स टू, आसान है, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत आसान है। फिर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जितना से ज़्यादा लाइक हो सके उतना करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और इस चैनल को बने रहिए, बराबर हम वीडियो दिया करेंगे, है ना। और ऐसे करके आप लोग के जितने दोस्त हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि सबको प्रॉफिट मिले इससे, सभी लोग ये पढ़ सकें, जो गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सके इससे। ठीक है, वेल डन।